हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से नया लेक्चर में। ठीक है, तो जब मैं फिज़िक्स का पिछले लेक्चर का जब मैं फिज़िक्स का ऑब्जेक्टिव करा रहा था तो मैंने कहा था ना कि फिज़िक्स के साथ साथ और केमिस्ट्री भी लेकर आएंगे। और हम अगर बता दें तो ये चैनल मेनली साइंस से ही रिलेटेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का वीडियो लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर इस पर साइंस का ही वीडियो अपलोड होगा। ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में फिज़िक्स के बारे में देख चुके हैं, तो अब इस लेक्चर में केमिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, 10th का केमिस्ट्री, और जो कि बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है, 10th के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम। तो इसमें मेनली केमिस्ट्री का जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है उसी से रिलेटेड मैंने कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है ना, जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि 2026 में आएगा ही आएगा, बल्कि ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रारंभिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें दो तत्व या यौगिक मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो भाग लेते हैं, जो उस रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके प्रारंभिक पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या हम उसे उत्पाद कहते हैं? बिल्कुल गलत, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो चीज़ बनती है, जो नया प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये तो गलत हो गया। उत्प्रेरक बिल्कुल भी नहीं, उत्प्रेरक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अभिकारक या अवक्षेपक, तो हाँ यहाँ पे होगा अभिकारक। ठीक है, ये हो गया पहला का ग, अभिकारक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले जब दो तत्व, दो एलिमेंट या दो यौगिक आपस में रिएक्ट करते हैं तो अभिक्रिया के पहले उसको अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और अभिक्रिया होने के बाद जो चीज़, जो नया पदार्थ बनता है, हम उसे उत्पाद कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं, जब दो परमाणुओं की संख्या संतुलित ना हो तो उसे कैसा समीकरण कहेंगे? हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़ चुके हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित भी बहुत सारे क्वेश्चन में संतुलन सीख भी चुके हैं। ठीक है, तो कहता है उसमें हम एक और चीज़ पढ़े थे कि जब दो परमाणुओं की संख्या संतुलित ना हो, वैसा समीकरण जिसमें दोनों परमाणुओं की संख्या संतुलित ना हो, तो उसे कैसा समीकरण कहेंगे? संतुलित कहेंगे। बिल्कुल संतुलित तो हो ही नहीं सकता, अर्ध संतुलित तो वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कैसा होगा? तो कंकाली, कंकाली समीकरण उसे कहेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोग जरूर कमेंट में ये चीज़ बताइएगा। ठीक है, कि कितना सही गया, और अगर कहीं गलती हो जाए तो ये भी हमें बता दीजिएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है? अभिक्रिया बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसी में ऊष्मा निकलता है, यानी कि कोई अभिक्रिया के बाद हीट देता है, कोई एकदम से ठंडापन हो जाता है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है तो उसे कैसा अभिक्रिया कहेंगे? क्या ऊष्माक्षेपी कहेंगे, या विस्थापन, या ऊष्माशोषी, या द्विविस्थापन? तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऊष्माशोषी में क्या होता है? ऊष्माशोषी में ठंडापन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कौन? तो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी होगा। ठीक है, ये होगा। और चौथा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्या? चलो चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा अभिक्रिया प्रकार है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक यौगिक बनता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक यौगिक बना रहा है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? आप लोगों को पता है, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा था, यानी इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। सॉरी, मैंने डायरेक्ट चौथा को बिना पढ़े पसंद चलिए, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, अब छठा में आता है। ठीक है, Fe2O3 + 2Al। ठीक है, इसका मतलब एल्युमिनियम यहाँ पे रिएक्ट करने के बाद Al2O3 + 2Fe बना रहा है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप ध्यान से देखिएगा, ये एक यौगिक है। ठीक है, और ये एक एलिमेंट है। ठीक है, तो जब ये यौगिक इस एलिमेंट के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो देखिए, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन इधर जाके जुड़ गया। ठीक है, एल्युमिनियम के साथ ये O3 इधर जाके जुड़ गया, और ये Fe2 को क्या किया? बाहर कर दिया, यानी कि विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन, जब बिना बुझे चूने को जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? CaOH का होल 2। यहाँ पे कहाँ पे है ऑप्शन? तो ये है का, सही हो जाए। आठवां क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया में दो यौगिक मिलकर दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं? यानी कि दो यौगिक आपस में मिल रहा है, वैसा अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक मिल रहा है और दो नया यौगिक का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसमें
विस्थापन बिल्कुल भी नहीं, द्वि विस्थापन, हाँ डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द्वि विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इस स्लाइड में देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, ठीक। तो इसमें 9वां क्वेश्चन है 2H2 + O2 मिलकर बना रहा है 2H2O। इस अभिक्रिया में कौन सा नियम लागू हो रहा है? तो देखो रासायनिक अभिक्रिया जब भी होता है तो इसमें द्रव्यमान संरक्षण होता है, ठीक है। तो ये एक हो जाएगा। और लगे हाथ ये भी बता देता हूँ कि इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, बताइए कौन सा अभिक्रिया है। तो यहाँ पे दो कंपाउंड आपस में मिल रहा है और एक नया कंपाउंड बन रहा है, यानी कि ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। और ये कंपाउंड किस लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर सिर्फ H रहता ना, सिर्फ हाइड्रोजन रहता तो यहाँ पे हम एलिमेंट उसको कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन भी सिर्फ O रहता ऑक्सीजन, तब हम इसको एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे H2O2 है, ठीक है, यानी कि ऑलरेडी ये बन चुका, अपने रिएक्ट कर चुका है, अपने ही साथ में रिएक्ट कर चुका है, ठीक है। तो यानी कि H2O2 दोनों कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण। 10वां क्वेश्चन है किस रासायनिक अभिक्रिया में कोई गैस होती है और ध्वनि निकलती है, सॉरी यहाँ पे लिखा होना चाहिए किस रासायनिक अभिक्रिया में कोई गैस निकलती है और ध्वनि भी साथ में निकलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊष्माक्षेपी, विस्थापन या संयोजन या वियोजन। तो यहाँ पे होना चाहिए विस्थापन, थोड़ा सा डाउट है लेकिन होना चाहिए विस्थापन है, क्योंकि विस्थापन जब होता है जैसे कि एक धातु किसी अम्ल के साथ मिलकर रिएक्ट करता है, रिएक्शन होता है, किसी धातु का किसी अम्ल के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई गैस निकलता हो किस रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये हो गया, जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है। और जो धातु ज़्यादा प्रबल होगा वो क्या करेगा, कमज़ोर को विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो यानी कि विस्थापन अभिक्रिया होगा। और कोई ध्वनि भी निकलती है। तो हाँ, तो जाहिर सी बात है जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसमें एक फटाक सा फूटने का आवाज़ भी होता है, ठीक है ना, जो कि हाइड्रोजन गैस निकलता है तब ये आवाज़ निकलती है। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया ही होना चाहिए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया 2H2O, ये टूट रहा है 2H2O, सॉरी यहाँ पे 2H2O2 होना चाहिए, क्या 2H2O2 टूट रहा है 2H2O + O2, ये बैलेंस है 2H2, तो यहाँ पे 4 हो गया। और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 2 2 4, यहाँ पे 2 2 4, ठीक है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या संयोजन है या वियोजन है या विस्थापन या द्वि विस्थापन। तो यहाँ पे संयोजन तो किसी एंगल से नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे एक कंपाउंड है जो कि रिएक्शन के बाद 2 अलग अलग पदार्थों में टूट रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हो जाना चाहिए वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। फिर 12वां नंबर क्वेश्चन है वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ में होता है। वैसा अभिक्रिया, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो, दोनों एक साथ हो, तो उस तरह की अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन है, तो हाँ यहाँ पे है ग, ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन, ये ग। कास्टिक सोडा किस प्रकार की अभिक्रिया में बनता है, विद्युत अपघटन, संयोजन, वियोजन या द्वि विस्थापन। तो यहाँ पे विद्युत अपघटन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस इसे कहता है इंग्लिश में। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है 2Mg + O2 बन रहा है 2MgO, ठीक है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या ये संयोजन है, ऊष्माक्षेपी है, वियोजन है या द्वि विस्थापन। बिल्कुल एकदम सबसे आसान क्वेश्चन है, ये संयोजन होगा, क्योंकि ये 2 आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना रहा है, ठीक है। 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहा है, यानी कि जुड़ रहा है आपस में, तो ये संयोजन अभिक्रिया होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करते समय किस नियम का ध्यान रखा जाता है। तो वहाँ पे अभी हम बता चुके हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या परमाणु संख्या का संरक्षण, ठीक है। तो अब हम दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे। तो चलिए केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलकर देता है, क्या देता है। अम्ल जब जल में घुलता है तो क्या देता है, H+ आयन, H+ आयन देता है, आप लोगों को पता ही होगा। दूसरा क्वेश्चन क्षार वो पदार्थ है जो जल में घुलकर फिर से क्या देता है, क्षार जब जल में घुलता है तो OH- आयन देता है, ठीक है। और अम्ल जब
जल में घुलेगा तो कौन सा आयन देगा, H+ आयन देगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, लिटमस सूचक किस रंग में बदल जाता है जब वह क्षारीय घोल में डूबता है? तो जब लिटमस पत्र को किसी घोल में डुबाया जाए और वह लिटमस पत्र नीला हो जाए तो वह घोल किस प्रकार का घोल है? क्या वो अम्लीय है, या फिर तटस्थ है, या फिर क्षारीय है, या ऑक्सीकरणशील है? तो यहाँ पे ये होना चाहिए क्षारीय। फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था, चलो फिर से पढ़ लेते हैं। पीएच मान क्या दर्शाता है? पीएच मान यही दर्शाता है ना, ले ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। क्या वो तापमान दर्शाता है? नहीं। क्या वो आयन की गति दर्शाता है? नहीं। इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या दर्शाएगा? अम्लीय या क्षारीय की तीव्रता। तो हम क्या कहने जा रहे थे, पीएच वो ये दर्शाता है कि कोई अम्ल कितना ज़्यादा प्रबल है और या फिर कोई क्षार कितना ज़्यादा प्रबल है या फिर दुर्बल है, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन है, अगर किसी जलीय विलयन से लाल लिटमस नीला हो जाए तो वह कौन सा विलयन है? तो क्षारीय, तो बता चुके। सोडियम, 6ठा क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सामान्य नाम से क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर गलत, 2 सोडा गलत, प्लास्टर पेरिस गलत, होना चाहिए कास्टिक सोडा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 नहीं, NaHCO3 यस। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग चलते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा यौगिक एक क्षार है? क्षार कौन है? कौन इसमें से कौन है चारों में से जो बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो या HCl है? नहीं, ये तो एक अम्ल है। क्या NOH है? यस बिल्कुल, ये NOH क्या है? ये एक क्षार है। 10वां क्वेश्चन, लवण किस प्रकार का यौगिक है? लवण किस प्रकार का यौगिक है, यानी सॉल्ट जिसको बोलते हैं। क्या ये अम्ल और अम्ल का कॉम्बिनेशन है? नहीं। क्या ये क्षार और प्लस क्षार मिलकर बनता है? नहीं। क्या ये अम्ल प्लस क्षार? यस। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण बनता है और पानी भी, ठीक है। अभी 11वां क्वेश्चन, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? अभी हम बताएं, लवण और पानी बनता है, ठीक है। तो लवण और पानी हो गया। 12वां क्वेश्चन, क्लोरीन गैस Cl2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? क्या ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है, या CaCl2 बनता है, या फिर NaCl, या फिर HCl? तो जब क्लोरीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, ठीक है। आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन, यदि किसी विलयन का pH मान 1 है तो वह विलयन होगा क्या हल्का अम्लीय होगा? क्या ये हल्का क्षारीय होगा? क्षारीय तो होगा ही नहीं। क्या ये बहुत अम्लीय होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हाँ, हम बताए थे pH मान क्या करता है, तो किसी अम्ल या क्षार की तीव्रता को बताता है। तीव्रता यानी कि कोई कितना ज़्यादा अम्लीय है और कोई कितना ज़्यादा क्षारीय है। तो हम ये भी बताए थे कि यदि किसी चीज़ का pH बहुत कम है, ठीक है, 7 से बहुत कम है, 1 पे चल जाए 2 पे, तो वो बहुत ज़्यादा ही अम्लीय हो जाता है, ठीक है। तो इसका 13 का होगा, यदि किसी विलयन का pH 1 है तो वह विलयन बहुत अम्लीय होगा। 14, pH स्केल पर तटस्थ पानी यानी कि न्यूट्रल वाटर का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है, आप लोगों को पता ही है। ये 7 क्या है? एक न्यूट्रल है, ठीक है, 7 होता है न्यूट्रल। NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है? क्या स्थिर रहता है, कांस्टेंट हो जाता है, या फिर CO2 गैस निकलता है और हल्का अपघटन होता है, या फिर H2 गैस बनता है, या पानी में बदल जाता है? तो यहाँ पे होना चाहिए हाँ, ठीक है।